अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 4 एंड 5 ये सॉल्व करेंगे। सो द सेम क्वेश्चन है जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनकी हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो जो पार्ट 4 है इसमें देखा जाए तो प्रोडक्ट से पहले हमने ये देखना होता है कि क्या दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए दिस एलिमेंट विल मल्टीप्लाई टू दिस एलिमेंट, यानी कि 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 से और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। अब ज़ीरो ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, ये सिर्फ बुक में है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा गया है। अदरवाइज ज़ीरो तो सेंट्रल प्लेस होती है, ये ना प्लस होता है ना माइनस होता है, न्यूट्रल प्लेस है। तो इवन दैट अगर उसने लिखा हुआ है तो हम भी लिख देते हैं -0 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो इसको हम जीत सॉल्व करते हैं। 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ गया। अब प्लस -0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 24 + 0 24 आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी हमने देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं। अब सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 होने चाहिए, तो 1 और 2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को आपने ज़रा अच्छी तरह समझना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है। अब इसमें हम ये करेंगे कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स के इस कॉलम और इस कॉलम दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। कैसे, लेट्स सी। फर्स्ट रो जो है पहले सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसके गिर्द आपने राउंड ब्रैकेट डाल देना है, फिर प्लस लिखना है और 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये आ गया। अब सेम यही रो जो है इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो आपने थोड़ा सा गैप देना है। 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, राउंड ब्रैकेट आपने लगा देने हैं, उसके बाद प्लस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा -4। इसमें मुझे 2 राउंड ब्रैकेट लगाने पड़े क्योंकि माइनस का साइन आ गया था। अब जो फर्स्ट रो है वो मैट्रिक्स, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुई है इस केस में। अब जो सेकंड रो होगी अगेन ये भी इस कॉलम और इस कॉलम दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो -3 विल मल्टीप्लाई विथ 4 इंटू 4, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। अब 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। नाउ सेम रो जो है इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। सो -3 विल मल्टीप्लाई विथ 5। सो -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस, अब 0 जो है ये -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय -4। नेक्स्ट, अब ये जो थर्ड रो है ये भी सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम और दूसरे कॉलम दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 6 × 4
दरमियान में साइन प्लस का आएगा। अब -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। नेक्स्ट 6 जो है यानी कि सेम रो जो है ये इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 6 इंटू 5, साइन दरमियान में प्लस का आ गया। -1 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। ये राउंड ब्रैकेट में इसलिए लगा देता हूं ताकि जो प्लस और माइनस का साइन होता है उसकी कंफ्यूजन ना रहे, यानी कि स्टूडेंट्स को क्लियर रहे कि हमने क्या साइन लगाया हुआ है। अब 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, प्लस 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8। नेक्स्ट -3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -12, प्लस 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15, और 0 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24, प्लस -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 6 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 30, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से तो 4 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया। अब इसका लास्ट स्टेप रह गया है 4 + 0 4 आ गया। 5 अब प्लस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 8 ये -3 आ जाएगा। नेक्स्ट -12 + 0 तो -12 ही आ जाएगा। -15 + 0 तो ये भी -15 ही आ जाएगा। अब 24 + 0 24 ही आ जाएगा। 30 + 4 तो ये 34 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का। होपफुली आपको इन दोनों पार्ट्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।